हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी के अध्याय नंबर 9 जिसका नाम है सवैये, और इस वीडियो में इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन है, सवैये के रचनाकार कौन है? तो ये जो पाठ है जिसका नाम है सवैया, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं भाई बिहारी लाल। क्या नाम है रचनाकार का? बिहारी लाल। 1 नंबर क्लियर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर का प्रश्न है, सवैया किस छंद से लिया गया है? तो ये जो पाठ है सवैया, ये किस छंद से लिया गया है? तो इसे लिया गया है आपका सवैया से। किससे? इसे सवैया से ही लिया गया है। ठीक है, 2 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, सवैया किस काल की रचना है? मतलब ये जो पाठ है सवैया, ये किस काल की रचना है? तो ये जो है रचना है आपका भक्ति काल का। किस काल का? इसे भक्ति काल में लिखा गया है या रचा गया है। 3 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर का प्रश्न है, बिहारी लाल की भाषा क्या थी? तो यहाँ पर जो बिहारी लाल है इस पाठ के लेखक या कवि, इसके भाषा क्या था? तो उनका भाषा था ब्रज भाषा। क्या था? ब्रज भाषा में वो लिखा या बोला करते थे। 4 नंबर क्लियर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। बिहारी सतसई में लगभग कितने दोहे हैं? तो जो बिहारी सतसई है उसमें कितने दोहे हैं भाई? तो 713। उसमें 713 के लगभग दोहे हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न है, सेवैये में किन भावों की प्रधानता है? तो ये जो पाठ है सेवैये, इनमें किन भावों की प्रधानता है? तो इसमें प्रधानता है करुणा और हास्य, क्योंकि इसमें इसमें करुणा और हास्य नहीं, बल्कि इसमें जो है श्रृंगार और भक्ति। क्या हो जाएगा? सेवैया का भाव श्रृंगार और भक्ति का भाव का प्रधानता इसमें है। 6 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर का प्रश्न है, सेवैया कविता का मुख्य विषय क्या है? तो ये जो पाठ है सेवैया, इसका मुख्य विषय क्या है भाई? तो इसका मुख्य विषय है प्रेम और सौंदर्य का चित्रण। क्या है मुख्य विषय? प्रेम और सौंदर्य का चित्रण इस कविता का मुख्य विषय है। 7 नंबर क्लियर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर का प्रश्न है, बिहारी लाल किस राजा के दरबार से जुड़े थे? तो जो बिहारी लाल हैं वो किस राजा के दरबार से जुड़े हुए थे? तो वो जुड़े हुए थे आपका जयसिंह के। किसके? जयसिंह राजा के दरबार से बिहारी लाल जुड़े हुए थे। 8 नंबर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सारे क्वेश्चनों को आप लोग कॉपी में लिखते हुए चलिए। ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न है, सेवैये में कवि ने किसकी आलोचना की है? तो ये जो पाठ है सेवैये, इसमें कवि ने किसका आलोचना किया है भाई? तो कवि आलोचना करते हैं स्त्रियों की चंचलता की। किस चीज का? स्त्रियों की चंचलता का आलोचना कवि इस पाठ में करते हैं। 9 नंबर हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न है, सवैये में नायिका का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो ये जो पाठ है सवैये, इसमें जो नायिका है उनका वर्णन किस रूप में किया गया है भाई? तो उनका वर्णन हुआ है चपल और सौंदर्यपूर्ण रूप में, अर्थात बहुत ज़्यादा चालाक और सौंदर्यपूर्ण यानी खूबसूरत रूप में उनका वर्णन नायिका का किया गया है। 10 नंबर क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर का प्रश्न है, बिहारी लाल की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो यहाँ पर जो बिहारी लाल है इस पाठ का कवि, उसका प्रमुख कृति कौन सा है भाई? तो उनका प्रमुख कृति है सतसई। क्या है? उनका प्रमुख कृति का नाम है सतसई। याद रखिएगा इसको। आगे क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न है, सवैये किस प्रकार की कविता होती है? तो ये जो सवैये है ना, ये किस प्रकार का कविता होता है इसमें? तो इसमें जो है आपका गीतात्मक, मतलब इसमें गाना गाकर या गीत के रूप में कविता को लिखा या पढ़ा जाता है। ठीक है। 12 नंबर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सवैये की पंक्तियां किस छंद से लिखी हुई हैं? तो ये जो सवैया कविता है इसमें पंक्तियों को कौन से छंद में लिखा गया है? तो पंक्तियों को लिखा गया है आपका सवैया किस छंद में? तो सवैया के छंद में लिखा गया है। ठीक है। 13 नंबर क्लियर है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 14। सवैये
में कवि की रुचि किस दिशा में झलकती है। तो ये जो कवि का रुचि है इस पाठ में, तो वो किस दिशा की ओर झलकता है, तो वो झलकता है आपका प्रेम और सौंदर्य की दिशा में। किस दिशा में? प्रेम और सौंदर्य की दिशा में कवि का रुचि झलकता है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सवैये के भाव किस रस से संबंधित है। तो ये जो पाठ है, कविता है सवैये, इसमें किस भाव में रस झलकता है, तो इसमें जो है वो रस झलकता है श्रृंगार रस। कौन सा रस? इसमें श्रृंगार रस झलकता है। ठीक है, श्रृंगार रस का भाव इसमें देखने को मिलता है। 15 नंबर क्लियर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न है बिहारी लाल की काव्य शैली कैसी है। तो बिहारी लाल का काव्य शैली कैसा है भाई, तो वो है प्रतीकात्मक और गूढ़। कैसा काव्य शैली है उनका, तो प्रतीकात्मक और गूढ़ उनका काव्य शैली है। 16 नंबर हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर का प्रश्न है सवैये में किसका वर्णन अधिक है। तो सवैये में किस चीज का वर्णन भाई सबसे अधिक है, तो ईश्वर का। किस चीज का? 17 नंबर का प्रश्न है। 17 नंबर का प्रश्न होगा ऑप्शन नंबर बी, नारी सौंदर्य का, क्योंकि ये जो पाठ है इसका नाम है सेवैया। ठीक है, सेवैये, और इसमें जो है सबसे अधिक वर्णन किया गया है नारी के सौंदर्य के बारे में, और नारी के बारे में सबसे अधिक वर्णन हुआ है सवैया पाठ में। 17 नंबर का सही उत्तर लिखिएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न है बिहारी किस युग के कवि हैं। तो ये जो पाठ लेखक नहीं कवि हैं बिहारी लाल, वो किस युग के कवि थे भाई, तो ये कवि थे आपका रीति काल के। किस काल के? ये रीति काल के कवि थे, यानी 18 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रीति काल। आगे है क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर का प्रश्न है रीति काल का प्रमुख विषय क्या है। तो ये जो रीति काल शब्द है इसका प्रमुख विषय क्या है भाई, तो इसका प्रमुख विषय है प्रेम और सौंदर्य। क्या है इसका प्रमुख विषय? प्रेम और सौंदर्य। 19 नंबर समझ चुके हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 से आगे में सवैये पाठ का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो सवैये का जो पाठ है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सवा मात्राओं वाला छंद। तो यह जो पाठ है इसका नाम क्या है? सेवैया। क्या है? सेवैये। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सवा मात्राओं वाला छंद। क्या? सवा मात्राओं वाला छंद। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा क्योंकि काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। 20 नंबर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 21 है सवैये की रचनाओं में कौन सा अलंकार अधिक पाया जाता है। तो ये जो पाठ है सवैये, इसकी रचनाओं में कौन सा अलंकार सबसे अधिक पाया जाता है, तो उस अलंकार का नाम है अतिशयोक्ति। क्या नाम है? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति जो है अलंकार इस रचनाओं में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न है सवैये की भाषा शैली कैसी है। तो ये जो पाठ है सवैया, इसका भाषा शैली कैसा है भाई, तो इसका भाषा शैली जो है बिल्कुल अलंकारिक है। क्या? अलंकार का अर्थ होता है किसी कविता में अलंकार का इस्तेमाल कविता को अच्छे ढंग से सजाने के लिए होता है। 22 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 नंबर को पहले पढ़िएगा आप लोग। सवैये की पंक्तियां अधिकतर कैसी होती हैं। तो जो सवैये हैं उनकी पंक्तियां अधिकतर कैसा होता है भाई, तो उनका पंक्तियां जो हैं अधिकतर सूक्ष्म और संकेतपूर्ण होता है। कैसे? सूक्ष्म यानी छोटी होती है, और संकेतपूर्ण अर्थात किसी और दिशा की ओर हमें संकेत करता है। 23 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर का प्रश्न है सवैये में कवि किस भाव की प्रमुखता दी है। तो ये जो कविता है सवैया, इसमें कवि ने किस भाव को प्रमुखता दिया है, तो कवि ने प्रमुखता दिया है श्रृंगार भाव को। किस भाव को? श्रृंगार भाव को कवि ने प्रमुखता दिया है। क्लियर है 24 नंबर। आगे है क्वेश्चन नंबर 25। पहले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। सवैये की भाषा में कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो सवैये की भाषा में कौन सा विशेषता पाया जाता है भाई, तो वो विशेषता क्या है, वो है आपका गुणवत्ता। क्या है? गुणवत्ता इसमें एक मुख्य विशेषता है इस पाठ का। ठीक है, क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 26, बिहारी के सवैया किस कृति के लिए गए हैं। तो जो बिहारी का सवैया है वो किस कृति के लिए गए हैं भाई, तो सतसई से। मतलब इसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि जो बिहारी लाल का ये जो पाठ है सवैया, इसे किस कृति से लिया गया है। तो ये कृति से लिया गया है आपका
सतसय से, किससे? ये सतसय से लिया गया है। 26 नंबर क्लियर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 27। प्रश्न है बिहारी लाल का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये जो है कविता के कवि बिहारी लाल, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था भाई? तो उनका जन्म हुआ था आपका बसुआरा में। कहाँ पर? बसुआरा में। ठीक है, 27 नंबर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है। पहले प्रश्न को पढ़िए। बिहारी का काव्य रीति सिद्धि क्यों कहलाता है? तो जो बिहारी का काव्य है ना, उसे रीति सिद्धि क्यों कहा जाता है भाई? तो रीति सिद्धि कहने के पीछे कारण है श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण। श्रृंगार रस की प्रधानता होने के कारण बिहारी के काव्य को रीति सिद्ध कहा जाता है या कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 नंबर का प्रश्न है सेवैये में कवि किस नारी रूप का चित्रण करता है? तो जो सवैया पाठ है, इसमें कवि किस नारी रूप का चित्रण करता है भाई? तो वो नारी रूप है आपका प्रेमिका का। किस चीज का? प्रेमिका के नारी रूप का वो चित्रण इस पाठ में करता है कवि। ठीक है, 29 नंबर क्लियर है। आगे है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। सवैये का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सवैये जो पाठ है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका एकमात्र प्रमुख उद्देश्य है सौंदर्य और प्रेम का चित्रण करना। क्या? सौंदर्य और प्रेम का चित्रण करना सवैये का एक मुख्य उद्देश्य है। और इसी प्रश्न के साथ हम लोगों ने इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, उन सभी को देख और अच्छी तरह से समझ लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।